आ जाओ इधर आ जाओ। साइड में कर दो, साइड में हो जाओ आप। तो ये तो बैठ जाओ, चले जाओ। इस वाले पकड़ी पत्थर करते हैं। बैठ जाओ अरे ठीक है तो रेस हो गया, रेस हो गया तो बॉल कैसे रहेगा रेस हो गया। वीडियो में तुम्हारा देश नहीं पकड़े देश मारा मैं अकेला थोड़ा बना रहे हूँ, गाँव रहा बना रहे हैं। अजीब बात कर रहे हो। बोलो भारत माता की। आ जाओ भी और आगे 2-3 बुजुर्ग आ रहे हैं। इनकी पेंशन नहीं बढ़ी क्या? क्या पेंशन नहीं बढ़ी क्या? इसकी पेंशन नहीं बढ़ी, चले जाओ पीछे इधर। जिनकी उम्र 60 साल हो गई है और फैमिली आईडी जिनकी है वही जाना। बाकी जाओगे तो सजा नहीं है ना, 55 साल में घुमा के ले आओगे, फिर रिफंड में मांगना पड़ेगा, फिर वापस देनी पड़ेगी। ले जाओ भाई, ले जाओ। संकोच शर्म नहीं करना। जिनका ठीक हमारे पास उम्र का हिसाब है और पेंशन नहीं बनी है, उनको आज ही बनेगी, चिंता मत करो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये चीजें इसी फैमिली आईडी में से ही ठीक होती हैं। फैमिली आईडी से बहुत से लोगों के आयुष्मान कार्ड ये बने हैं जिनकी इनकम 1,80,000 रुपए साल से कम है। ऐसे सब परिवारों की आयुष्मान कार्ड ये उनके बन गए हैं। आपके यहाँ इस गांव में आयुष्मान कार्ड का जो आंकड़ा है 3,290 लोगों का आयुष्मान कार्ड का हमारे पास दर्ज हो गए। अरे छोड़ दो ना, क्या कर रहे हो? 170 लोगों ने अभी तक गांव में आयुष्मान कार्ड का फायदा उठाया। जिनके परिवार के लोग कोई बीमार हो गए, कोई ऑपरेशन होना था, कोई चोट लगी, उनके सरकारी अस्पतालों में सरकारी और प्राइवेट दोनों में कहीं भी इलाज हुआ हो, उनका पैसा उनका नहीं लगा, सरकार ने उनका पैसा दिया है। और कोई 62 लाख रुपया इस गांव का इस आयुष्मान कार्ड के कारण से सरकार ने दिया है। हमारे में से ऐसा है कोई जिसका किसी प्राइवेट में, सरकारी तो में तो लगता ही नहीं है, प्राइवेट में इलाज कराया हो और बिना पैसे होकर के वो आ गया है? ऐसा कोई है? बताओ खड़े होके, कौन से अस्पताल में गए थे और क्या हुआ था? जो भाई माइक दो। ये तो काम का ही नहीं हो। अच्छा, सूर्य अस्पताल में भी आप क्या तकलीफ हुई थी? टांग टूटी थी। टांग टूटी, इलाज हो गया ठीक? हाँ जी। कोई पैसा लगा? हाँ जी। कितना बिल बना था पता है? तो मैंने पता था। आपको नहीं पता? चलो, आपको तो वहाँ से इलाज होकर के बिना पैसे के आप घर आ गए और आते हुए उन्होंने कोई फूल भी दिया होगा, कमल का स्वागत भी किया होगा। चलिए ठीक है। तो इस रास्ते से मोदी जी ने ये सारी स्कीम चलाई है। अगर मोदी जी के कारण से कितने लोगों का लाभ हुआ है, ये मैं आपको 5 नाम आपके इस बात में भी बताता हूँ। एक है मोहित सन ऑफ कश्मीर, फूल कुमार सन ऑफ दलीप सिंह, हरिकेश सन ऑफ शीशपाल, प्रदीप सन ऑफ धर्मवीर, नफे सिंह सन ऑफ प्रभु। ये 5 नाम है। हालांकि आपके यहाँ कुल संख्या 170 है। 5 में लेके आया हूँ जिनके सबसे ज्यादा बिल गए हुए हैं। इन 5 का कोई घर का, परिवार का या खुद कोई बैठा है? इनमें से किसी को जानते हो? 5 में से ये गांव के लोग हैं भाई। मोहित है,
अभय सिंह, हाँ जी मुख्यमंत्री जी। अभय सिंह तो इसमें नहीं आया क्या, लेकिन आपका पड़ोसी है अभय सिंह नहीं, नफे सिंह है, नफे सिंह। तो इसका इलाज हुआ है, क्या इलाज हुआ है नहीं पता, मैंने अस्पताल तो गया ना, पता नहीं पड़ोसी है, लेकिन उससे पूछो 2,24,000 रुपए का बिल उसका सरकार ने दिया। हाँ 2,24,000। ऐसे ही बाकी एक सबसे ज्यादा तो मोहित सन ऑफ कश्मीर 3,24,000 रुपए का बिल सरकार ने दिया उसका। योजना अच्छी है कि नहीं, योजना अच्छी है ना। अच्छा, इस योजना का लाभ कौन कौन उठाना चाहता है, सब उठाना चाहते हैं। अब मैं अगली बात पूछ रहा हूँ, इस योजना का लाभ उठाने के लिए सबसे पहले क्या बढ़ना पड़ता है, फैमिली आईडी तो बढ़ गई, लेकिन लाभ कब मिलता है, जब लाभ तब मिलेगा जब कोई बीमार होकर अस्पताल में जाके इलाज कराएगा। तो बोलो इसकी इच्छा है, नहीं है, तो फिर लाभ उठाने की इच्छा क्यों है। देखिए मैं बहुत घुमा के बात पूछी है, कार्ड सबके बन गए, लेकिन ना भगवान ना करे कि ऐसी नौबत आए कि हमको इसका लाभ उठाना पड़े। हाँ, लेकिन अगर ऐसा हो जाए तो हमारे पीछे सरकार खड़ी है और हमारा बिल सरकार देगी, ताकि किसी और को कठिनाई ना हो। हमारे बीमार होने के बाद अगर पैसा घर वालों को बीमार को खर्च करना पड़ गया, या तो प्रॉपर्टी बेचेगा, या तो अपना गहना टूम बेचेगा, या पड़ोसी से रिश्तेदार से उधार मांगेगा, वो नया संकट खड़ा हो जाएगा। ठीक है ना, बैठो बहन, इधर जा रही है, जाना तो जाना तो इसलिए एक हमारे लिए व्यवस्था की गई है कि कहीं संकट आ जाए तो संकट के समय हमें उस संकट से बाहर निकालता है कार्ड। और इसके लिए आपको मोदी जी का धन्यवाद करना चाहिए कि आयुष्मान कार्ड उन्होंने सारे देश में लागू कर दिया। हमने भी उसमें और एक 15 लाख कार्ड हरियाणा सरकार ने बनाए, 180 तक, और अब जब डिमांड आई 1,80,000 से 3 लाख रुपए तक और भी लोगों ने बनाने हो, तो जो प्रीमियम उसका है उसका आधा पैसा 1,500 रुपया साल का जमा कराकर या 125 रुपया महीना जमा करा के 5 लाख रुपए का बीमा बुक करा सकते हैं। ये योजना चाहिए कि नहीं, कम से कम आमदन ऊपर के लोगों को भी इसका 8 लाख परिवारों का लाभ मिल जाएगा। तो ऐसी चीजें सब हमारी सरकारें जो कर रही हैं। अब ये जो फैमिली आईडी हमारे पास आ जाती है तो हमें ये भी पता लग जाता है कि किसका कब जन्मदिन है, और इस जन्मदिन के लिए भी हम जिस दिन जन्मदिन होता है उसको बधाई संदेश भेजते हैं। आप में से कौन कौन है पिछले 3-4 महीने में बधाई संदेश मिला हो फोन पर? फोन ले भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यानी 20-25 लोगों को मिल चुका है। मिला औरों को भी होगा जिनका इससे पहले जन्मदिन आ चुका है, लेकिन कई बार फोन अपने किसी बालक का दे देते हैं, किसी भाई का दे देते हैं और किसी का दे देते हैं, उसके बाद आता हुआ हमको बताता कि नहीं बताता पता नहीं। हमारी ओर से सबको शुभकामना संदेश। और मैं ये बता सकता हूँ कि आज भी इस गांव में, आज है 8 सितंबर भी इस गांव के 21 लोगों का जन्मदिन है। उन सबको बधाई देते हुए ताली लगा। और मैंने डीसी साहब को कहा था कि भाई कुछ यहाँ भी बुला लेना 2-4 लोग। इन्होंने मुझे बताया कि 3 लोग इन्होंने बुलाए हैं। एक है दिव्या बेटी डॉक्टर ऑफ सत्यवान, अनिता बेटी डॉक्टर ऑफ अमित, मंजीत सन ऑफ ओम प्रकाश। ये 3 अभी भी यहाँ आए हो तो एक बार बताओ कौन कौन है, आ जाओ। है कोई यहाँ? दिव्या डॉक्टर ऑफ सत्यवान, अच्छा इसका जन्मदिन है। शाबाश दिव्या बेटे, शाबाश भाई। इनके लिए कुछ लाए हैं? चलिए इस बेटी को ये शुभकामना संदेश है ना, और इस बेटी को कोई गिफ्ट भी दो। क्या मालूम है? चॉकलेट, कुछ भी खाना और अपनी सहेलियों को भी खिलाना, माँ बाप को भी खिलाना, ठीक है। और ये देखो हमारे विधायक जी भी
आपको बधाई दे रहे हैं। और ये है आपके लिए किताबों की कहानियों की किताब, पंचतंत्र की कहानियां, पढ़ना बड़ी अच्छी है। ठीक है, शाबाश। हाँ, और भी कोई आया क्या? अनीता, मंजीत, चलिए कोई बात नहीं, अपने किसी काम में होंगे, लेकिन मैं तो अपनी ओर से सभी 21 लोगों को जिनका आज जन्मदिन है उनको, गांव के लोगों को बहुत बहुत बधाई। मित्रों, अब आ जाओ सरकारी नौकरियों पर। 10 साल पहले सरकारी नौकरी कैसे मिलती थी मालूम है क्या? कैसे मिलती थी? पहले तो काम नहीं जानती, मनता ही काम यूं हाथ से यूं गिन रहे हैं जैसे, थोड़े से कि ज्यादा से? थोड़े। अच्छा बताओ, अब भी कोई पैसा लगता? खूब लगा है, अरे खूब लगा है। बिना पर्ची बिना खर्ची के हमारा पिछले 8 साल से 9 साल से नौकरी का सिलसिला चल रहा है, किसी का एक पैसा नहीं लगता है। और अगर लगा भी हो तो आप बता देना, या किसी ने मांग भी लिया हो आप जरा हमको बता दो किसने लिया आपसे पैसा। हाँ, जो जी आपको आप काम चाहेंगे। नमस्कार जी। हाँ नमस्कार। हरियाणा होमगार्ड में सबसे ज्यादा पैसा लग रहा है जी, उसकी शिकायत भी सबसे ज्यादा हो रही है। नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा बताने से नहीं। आप मुझे नाम लिख के दे दो, 1 है, 2 है, 4 है, 10 है, सबसे ज्यादा लग रहा, ये जनरल कमेंट सब कर सकते हैं। अरे फूलों को मुझे लिख के आप दे दो, मैं हिसाब चुकता कर दूंगा। लिख के दे दिया सर, हाँ, लिख करके दे दो मुझे उसका। हाँ दे दो, माइक दो भाई, माइक दो। बोलो दो सर, बोलो दो, माइक दे बारे, माइक दो उसको। माइक दो भाई, माइक दो। बंद क्यों करो? बंद ना करे भाई। सर 9 साल से हंड रहा हूँ मैं नौकरी करता हूँ। अरे हंड्रेड थोड़ा विषय है। फिर मैं आपको सबूत दूंगा जी, आपके पास नहीं, किसी ने, अरे सुनो, अगर किसी ने पैसा लेके नौकरी दिलवाई हो, आज उसका ही प्रूफ है जी। अगर पैसे दे चुके और नौकरी नहीं लगी, इसका मतलब जिसने ली है उससे हिसाब ले लेंगे, लेकिन नौकरी के लिए पैसा नहीं लगा होगा, किसी ने बहका करके आपसे ले लिया। जी वीडियो प्रूफ है, सारा होता जी। आप तो सारा दिन ना उसका 48 घंटे नहीं पढ़ने देंगे। लेकिन एक बड़ी बात देखो कि आपने पैसे नौकरी नहीं लगी है, इसका मतलब पैसे का खेल है। गुड बाय, गुड गुड, ये हुई ना बात है। शाबाश। मैं कह रहा हूँ पैसे देने के बाद दोबारा नहीं लगा ना। सुनो ना, राज्य डिपार्टमेंट बोलर दो जी, बोलर दो सर, प्रूफ दे देना हमारे पास। ये जनसभा दो जी। ठीक है, ठीक है, प्रूफ ले आओ। अरे प्रूफ ले आओ, ले आओ। सुनो सर, सुनो प्रूफ लाओ ना। बात, सुनो जी। लेके आओ, लेके आओ। आ जाओ ऊपर, आ जाओ। लेके आओ। जाओ जाओ जाओ, ऊपर जाओ। बोलो भारत माता की। क्योंकि ऐसे ऐसे अगर मामले हैं तो हमें भी पता लगे ना। अरे हमारे मामले की गलत थोड़े बनना सर, गलत नहीं बोल और आने का विषय नहीं है। अगर कोई प्रूफ है तो उसको दंडित करेंगे, और अगर तमाशा है तो दंडित तुम भी हो जाओगे। हाँ सही बात है जी, बिल्कुल है। ठीक है, ठीक है। गलत हो रहा है इनके साथ, ये गलत। तो एक इनकी अपनी एप्लीकेशन है।